पांडव पुराण ग्रंथराज की जय। भट्टारक सुखचंद स्वामी जी की जय। कार्य के प्रारंभ में मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे सिद्धि के देने वाले हैं। सिद्ध भगवान क्या देते हैं? सिद्धिदायक होते हैं। उनके कार्य सिद्ध हो चुके हैं, जो प्रमाण नय से सर्वज्ञ है। वे मुझे यही वरदान दे कि आरंभ किया हुआ कार्य निर्विघ्न सुसंपन्न हो जाए। प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ को मैं नमस्कार करता हूँ, जो वृषभ के चिन्ह से सुशोभित तथा धर्म तीर्थ को संचालन करने वाले हैं, जिन्होंने कर्म भूमि के प्रारंभ की संपूर्ण व्यवस्था बतलाकर ब्रह्मा का कार्य किया था। वे मुझे इस कार्य को पूर्ण करने में सहायता दे। निर्मल चंद्रमा के समान जिनका शरीर है, उन चंद्र प्रभु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। 16वें तीर्थंकर भगवान श्री शांतिनाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। वे स्वयं निष्पाप है, भव्य जीवों को कर्म शत्रुओं से मुक्त कराने वाले हैं। शांतिनाथ भगवान जिनका चिन्ह हिरण है, वे मुझे शांति प्रदान करे। भगवान श्री नेमिनाथ का भी स्मरण करता हुआ मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री महावीर को प्रणाम करता हुआ यह कामना करता हूँ कि जिस समय जिस तरह वे बालकपन में ही कामदेव पर विजय प्राप्त कर उनका नाम महावीर, वीर, सन्मति, अतिवीर तथा वर्धमान नामों से लोक प्रसिद्ध उद्घोषित हुए, उसी तरह वे हमारी भी सहायता करें। मैं श्री गौतम गंधर्व को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि को हृदय गम्य करते हुए धर्म के तत्वों का प्रकाश विवेचन किया। जो जो महापुरुष कर्म शत्रुओं से युद्ध कर मोक्षगामी हुए हैं, उनमें से परम पूज्य युधिष्ठिर, भयंकर योद्धा भीम, आत्मरूप अर्जुन, नकुल सहदेव, श्रुत केवली, भद्रबाहुल स्वामी कार्तिकेय, कुंद कुंद स्वामी, आचार्य समंत भट्ट स्वामी, पूज्य पाद विद्यानंदी स्वामी, श्रीमद भट्टारक कलंक देव, जिनसेन, गुणभद्र आदि आचार्य गण मेरी सहायता करें। उनके लिखे हुए ग्रंथों के आधार पर यह पांडव पुराण नामक ग्रंथ लिखा जा रहा है। यद्यपि आगम का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना ही हम इस ग्रंथराज को लिखने का साहस कर रहे हैं, सो यह हमारा क्या है? दुस्साहस। संभव है लोग इसे देखकर हंसने लगे, परंतु मैं श्री जिनसेनाचार्य का स्मरण कर लिखने को आगे बढ़ाता हूँ। जिस तरह एक गूंगा व्यक्ति बोलने की इच्छा रखता है, लूला लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ने की भी इच्छा रखता है, जिसे सुन लोग हंसी उड़ाए बिना नहीं रह सकते। पर जिस तरह एक दुर्बल गाय अपने बच्चे को दूध पिलाकर शक्ति भर उसका पालन का प्रयत्न करती है, उसी तरह यद्यपि मैं अल्पज्ञ हूँ, पर अपनी शक्ति के अनुसार ग्रंथ लिखने का प्रयत्न करता हूँ। इस ग्रंथ में वही बातें लिखी जाएंगी जो पुराने आचार्य लिख के गए हैं। उनसे भिन्न ये कुछ भी नहीं होगा, परंतु इसकी उपादेयता में कमी नहीं होगी, क्योंकि दीपक सूरज के द्वारा प्रकाशित वस्तुओं को प्रकाशित करता है, फिर भी वह उपादेय समझा जाता है। इस संसार में पलाश के समान बेकार झाड़ वृक्षों की कमी नहीं है। खोटे स्वभाव वाले कवि लोग भी बहुत है, परंतु आम जैसे उत्तम फलों को देने वाले वृक्ष की कमी अवश्य है। पर वे हैं जरूर, ऐसा नहीं कि वे नहीं है। बस इसी तरह सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे गुणों को ही ग्रहण करते हैं, दोषों पर उनका ध्यान कभी नहीं जाता। दुष्ट पुरुष मद्यप व्यक्ति के समान होते हैं, वे कभी हे उपादेय एवं हित अहित का विचार ही नहीं करते, केवल अपने दुष्ट स्वभाव के अनुसार समस्त संसार को दुष्ट बनाने की धुन में लगे रहते हैं। सज्जन व्यक्ति मेघों के समान होते हैं, जिस तरह मेघ पृथ्वी पर जल बरसाकर समस्त संसार का उपकार करते हैं, उसी तरह सज्जन व्यक्ति अपने उपदेशों के द्वारा प्राणी मात्र का हित ही करते हैं। प्राचीन आचार्यों के मत से प्रत्येक कथा में 6 बातों का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना उनके वह कथा निर्जीव सी रह जाती है। वे कौन कौन सी 6 बातें? 2 मंगल, 2 निमित्त, 3 कारण, 4 कर्ता, 5 अभिधान और 6 संख्या। पहला नंबर मंगल, सेकंड निमित्त, तीसरा कारण। कोई भी चीज में मंगल, निमित्त, कारण, कर्ता, अभिधान और संख्या। उन 6 बातों को ध्यान में रखकर ग्रंथ रचने वाले को ग्रंथ की रचना करनी चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इस ग्रंथ की रचना की गई है। परंतु यह भी निश्चित है कि द्रव्य क्षेत्र
तीर्थ काल एवं भाव की अपेक्षा ये 5 ही होते हैं। अब हम ग्रंथ का लिखना आरंभ करते हैं। श्रोताओं, सुनने वाले के आनंद के लिए प्रारंभ में हम वक्ता, श्रोता तथा कथा के लक्षणों का थोड़ा सा विचार करते हैं। वक्ता किसे कहते हैं? जो उपदेश देता है, शुद्ध स्पष्ट बोलने वाला हो, गंभीर बुद्धिमान, आगम के अनुसार अभिप्रायों को प्रकट करने वाला हो, व्यवहार कुशल हो, चतुर हो, शास्त्रों का पूरा ज्ञान रखता हो, क्रोधी न हो, ध्यान से सुनिएगा, क्रोधी न हो, इंद्रिय विजयी हो, आत्म संयमी हो, शांति मूर्ति हो, सुंदर शरीर वाला हो, तत्वों का पूर्ण ज्ञाता हो, प्रभावशाली हो, अर्थात उसके विचारों को सुनकर लोग विरोध न करते हो, जो स्वयं व्रती हो या व्रती पुरुषों द्वारा मान्य हो, जिनागम का प्रेमी हो, राजा लोग भी जिसे मान देते हो, जिसका ज्ञान बड़ा चढ़ा हो, जो शास्त्रार्थ के समय अपनी अकाट्य युक्तियों द्वारा सभा को प्रभावित कर सके, पर निंदा से रहित हो, शील आदि गुणों से भूषित व्यक्ति ही उत्तम वक्ता कहा जा सकता है। उसे कहते हैं, श्रोता किसे कहते हैं? श्रोता उसे कहते हैं जो उपदेश सुनता है, उसमें श्रेष्ठ वही है जो सीलवान, सम्यक्ति, सुंदर शरीर वाला, दाता एवं भोक्ता हो, स्वयं व्रतों को धारण करे तथा धर्मात्मा व्यक्तियों को आश्रय देने वाला हो, पूर्ण अंग वाला हो, विकलांग न हो, उदार हो, हे उपादेय का ज्ञान रखता हो, सेवा, शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण एवं स्मरण इनमें पूर्व प्रवीण हो, प्रत्येक वस्तु के संबंध में भी तर्क वितर्क द्वारा निश्चय करता हो, तत्व ज्ञानी, चर्चा का रसिक, कुलीन, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला हो, ज्ञानवान, विनयवान हो, हृदय स्वच्छ हो, सम्यक ज्ञानी हो, दयालु हो, दीन दुखी जीवों पर करुणा भाव रखता हो, धार्मिक प्रभावना में योग देता हो, ऐसा सदाचारी, मिष्टभाषी, निर्भिमानी व्यक्ति श्रोता कहलाने के योग्य है। श्रोताओं में भी कई भेद होते हैं, जैसे हंस, गाय आदि के समान स्वभाव वाले व्यक्ति उत्तम श्रोता कहे जा सकते हैं, और तोता मैना के समान स्वभाव वाले व्यक्ति मध्यम एवं सांप, डांस, भैंस, बकरा, बिल्ली आदि के समान स्वभाव वाले व्यक्ति अधम श्रोता कहे जा सकते हैं। असत्य श्रोताओं को उपदेश देना व्यर्थ है, क्योंकि जैसे फूटे घड़े में जल का ठहरना क्या है? असंभव है, वैसे ही असत श्रोताओं के हृदय में उत्तम धार्मिक उपदेश का ठहरना भी असंभव है। कथा वाक्यों की रचना द्वारा किसी पदार्थ का वर्णन किया जाए, उसे कथा कहते हैं। उसके दो भेद, सतकथा और विकथा। सतकथा दीदी एक वह है। मिनट, दीदी मैं बोलूं 1 मिनट? हाँ हाँ हाँ। ये ना आपने बताया ना वक्ता और श्रोता, इनके गुण क्या होना चाहिए, है ना, यही पढ़ा ना अभी। तो आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र देव ने इनके गुण लिखे हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए। तो मैं बता रही हूँ, पहले वक्ता के गुण बता रही हूँ। ये श्लोक बहुत अच्छा है। प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशः प्रतिभा परः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः प्रायः प्रश्नसः प्रभुः परमणो हारि परा निन्दया ब्रूयात् धर्म कथां गणी गुणनिधि प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः। कितने सारे गुण इसमें बता दिए कि वो कैसा होना चाहिए। प्राज्ञ होना चाहिए, उसके समस्त शास्त्रों को उसने हृदयंगम किया हुआ होना चाहिए, और जहां बैठे वहां की लोक स्थिति क्या कहती है ये उसको ज्ञात होना चाहिए। किसी ने अगर अपने को प्रश्न पूछ लिया है तो उसके लिए पहले ही उसका उत्तर तैयार होना चाहिए। स्वभाव में के साथ शांत होना चाहिए, प्रतिभावान होना चाहिए। अगर किसी ने अपनी निंदा भी की तो सहन करने वाला होना चाहिए। ऐसा ही व्यक्ति ब्रूयात धर्म कथाम, धर्म कथा कहने के योग्य है। बहुत सुंदर श्लोक है दीदी ये, आत्मानुशासन, बहुत अच्छा। और ये वक्ता के लिए भी एक श्लोक है, बोल देती हूँ भले ही समय लग रहा है। वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। वक्ता का पढ़ लिया, अभी श्रोता के गुण।
भव्यः किं कुशलं ममेति विमृशन् दुःखाद् भृशं भीतवान् सौख्ये श्रवणादि बुद्धि विभवः श्रुत्वा विचार्य स्फुटम् धर्मं शर्मकरं दया गुणमयं युक्त्यागमाभ्यां स्थितं गृह्णन् धर्म कथां श्रुतावधिकृता शास्यो निरस्ताग्रह। बहुत सुंदर श्लोक है कि ये श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए आत्मानुशासन से। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत अच्छे। ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बताया। इसमें क्या पूरे गुण आ गए दीदी, इसलिए हाँ। मैंने इसको याद करके रखे। आप आत्मानुशासन के बहुत सारे श्लोक ऐसे जो याद होना ही चाहिए। आपको हो जाते हैं बढ़िया से याद और आप नहीं, बता भी नहीं, बहुत ही अच्छा। पढ़िए दीदी, प्रणाम। हाँ, वाक्यों की रचना द्वारा किसी पदार्थ का वर्णन किया जाए उसे कथा कहते हैं, और उसके दो भेद सतकथा और विकथा। सतकथा वह है जिसमें व्रत, ध्यान, तप, दान, संयम आदि पुण्य पाप का फल तथा चरम शरीरी पुरुषों का वर्णन हो, जिसके सुनने से धर्म अर्थ की वृद्धि हो, जिससे सुख मिलता हो। इसके चार भेद। संवेगनी कथा, निर्वेगनी कथा, आक्षेपिनी कथा तथा विक्षेपनी कथा। जिस कथा के सुनने से राग भाव घटे, हम बहुत वस्तु से राग करते रहते, बहुत मोह रहता है, राग के कारण ही हमें ध्यान में भी मन कम लगता है, तो ध्यान जिससे घटे वह संवेगनी कथा है। जिसमें धर्म, उसके फल तथा वैराग्य का वर्णन हो, वह निर्वेगनी कथा है। और तर्क वितर्क द्वारा मिथ्यात् मतों का खंडन हो, वो आक्षेपनी कथा है। और जिस कथा के कहने एवं सुनने से ज्ञान का विकास हो, रत्नत्रय धर्म का समर्थन किया गया हो, मिथ्यात्व का खंडन हो, उसे विक्षेपिनी कथा कहते हैं। अब विकथा किसे कहते हैं, ये हम पांडव पुराण पढ़ रहे हैं अभी, इसी बहुत में अच्छा, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। विकथा किसे कहते हैं, जो बोलते हैं 4 तरह की विकथाओं से दूर रहना चाहिए। जब कोई ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता है, प्रतिमा धारण कर लेता है, संयमी व्रती हो जाता है, तो उसे विकथाओं से दूर रहना चाहिए। खोटी कथा वह कहलाती है जो मिथ्यात्वियों द्वारा कपोल कल्पित वर्णनों से भरी हो। ऐसी कथा के सुनने से भी पाप का बंध होता है। कैसी कथा, बानर जैसा मुंह था उनका। अरे बानर जैसा मुंह कामदेव का कैसे हो सकता है। तो ये सब क्या है, सारी कथा मिथ्यात्वियों की कथा है। उस बातों को लक्ष्य में रखकर हम अब यह ग्रंथ लिखना प्रारंभ करते हैं कि ग्रंथ में ये सारा कुछ नहीं है। जम्मू द्वीप सुप्रसिद्ध तथा सुंदर द्वीप है, उसमें सत्पुरुष निवास करते हैं। उसमें संपत्ति का भंडार होना एक अत्यंत अनिवार्य अंग है। उसमें भरत नाम का एक पवित्र क्षेत्र है जो भारती सरस्वती से अलंकृत सौभाग्यवान है। उसके 6 खंड है, जिसमें एक आर्यखंड नाम का एक क्षेत्र है, और इसमें धीरजवान इंद्रादि देवों के समान धन संपत्ति वाले परोपकारी आर्य पुरुषों का निवास है। यहाँ के निवासी अभय दान देते हैं। इसी आर्यखंड में विदेह नाम का एक देश है, वह भी अपनी सुंदरता द्वारा सबका मन मोहित करता रहता है। वहां के निवासी सदैव आनंद से रहते हैं। वहां जन्म लेने वाले जीवों को सदैव ही उद्बोधन प्राप्त होता है। वहां के निवासी कठिन तपस्याओं के द्वारा कर्म रूपी ईंधन को भस्म करके विधेय मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए यह उचित प्रतीत होता है कि उसका नाम विदेह क्यों पड़ा। इसी विदेह क्षेत्र में कुंडलपुर नाम का एक नगर है। उसमें उत्तम व्यक्तियों के निवास के कारण ऐसा लगता है मानो यह इंद्रादि देवों का निवास अर्थात अमरावती है। एक समय वहां के राजा सिद्धार्थ थे, उनका जन्म नाथ वंश में हुआ था। उनके यहाँ किसी वस्तु का अभाव ही नहीं था। उनकी रानी का नाम क्या था, त्रिशला देवी। वे परम सुंदरी थी, महाराज सिद्धार्थ के प्राणों की प्यारी थी। इसलिए महाराज सिद्धार्थ को प्राणों से भी वह प्रिय लगती थी, इसलिए उनका एक नाम प्रिय कारिणी भी कहा जाता है। उत्तम वंश में उनका जन्म होने के कारण वे समस्त कलाओं की ज्ञाता थी। अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी का जन्म इन्हीं के उदर से होना था, जिसमें अब केवल
9 मास शेष रह गए थे। इसी कारण स्वर्ग से आई 56 देव कुमारियां उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी हुई थी। कुबेर आदि देवगण भी नाना प्रकार की वस्तुएं ला लाकर उनकी सेवा परिश्रुषा करते रहते थे। एक दिन महारानी त्रिशला देवी पर्यक पर शयन कर रही थी कि रात्रि के अंतिम पहर में उन्होंने 16 स्वप्न देखे। क्या क्या 16 सपने देखे माता ने? गजराज, ऋषभ, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चंद्रमा, सूर्य, युगल मीन, कलश, सरोवर, समुद्र, सिंहासन, देवताओं का विमान, धरेंद्र का विमान, रत्न राशि एवं निर्धूम अग्नि। प्रातः काल ज्यों ही निद्रा भंग हुई, त्यों ही महारानी ने इन स्वप्नों का फल महाराज सिद्धार्थ से पूछा। परम बुद्धिमान महाराज ने रानी को स्वप्न फल सुनाकर संतुष्ट कर दिया। इसी समय माता त्रिशला देवी ने स्वर्ग के पुष्पक विमान से चढ़ कर आए वे भाग्यवान देव को अपने गर्भ में धारण किया। उस दिन आषाढ़ सुदी छठ तथा हस्त नक्षत्र था। इसके पश्चात भगवान का गर्भोत्सव मनाने के लिए स्वर्ग के देवतागण महाराज सिद्धार्थ के यहाँ आए। उत्सव के साथ ही भगवान की माता की भक्ति भाव से पूजा भी की। धीरे धीरे गर्भ के 9 मास व्यतीत हो गए और तब माता त्रिशला देवी ने चैत्र सुदी 13 के दिन वीर प्रभु को जन्म दिया। भगवान के जन्म से 10 दिशाएं उज्जवल हो उठी, चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। चतुर्दश के दिन इंद्रादि देवगण विपुल ऐश्वर्य के साथ कुंडलपुर आए। इंद्राणी ने भगवान को माता के पास से उठाकर इंद्र को सौंप दिया। उन्हें देवगण सुमेरु पर्वत पर अभिषेक के लिए ले गए। कहते हैं जब इंद्र बाल भगवान को मांगता है तो इंद्राणी का मन नहीं करता कि वह उसे दे, लेकिन उसे देना पड़ता है। अब अभिषेक के लिए सुमेरु पर्वत पे लेके गए। अभिषेक के उपरांत भगवान का नाम रखा गया वर्धमान। उन्हें दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया गया। 30 वर्ष की अवस्था तक भगवान घर पर ही रहे और उसके पश्चात वैराग्य निमित्त को पाकर वे विरक्त हो गए। भगवान विरक्त हो गए ये जानकर पंचम स्वर्ग के लोकांतिक देवों का काम क्या है? जब भी कभी कहीं किसी को वैराग्य होता है जाके अनुमोदना करते हैं। एक भवतारी होते हैं लोकांतिक देव। उनकी सेवा के लिए सब लोकांतिक देव आ गए। उन्होंने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। पीछे वे स्वर्ग चले गए। इसके बाद इंद्रादिक देवगण भी आए। उन्होंने भगवान को भक्ति पूर्वक नमस्कार कर पूजा स्तुति की। उस समय समस्त प्रजाजन ने भी उत्सव मनाया। हम भी आजकल जब किसी ज्ञानेश्वरी दीक्षा होती है तो बहुत अनुमोदना करते हैं। जा नहीं पाते तो टीवी पे बैठ करके अनुमोदना जरूर कर लेते हैं। इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, दिव्य वस्त्र एवं आभूषण पहराए। पीछे भगवान की पुनः पूजा स्तुति की। भगवान के वैराग्य में विचारों की अत्यधिक प्रशंसा की। तत्पश्चात वे चंद्रप्रभा नामक पालकी में जो रंग बिरंगी कलशियों से सुशोभित थी भगवान को विराजमान कर नगर के बाहर उद्यान में ले गए। वहां पहुंचते ही भगवान ने मिति अघन बदी 10 के दिन हस्त नक्षत्र में जिन दीक्षा धारण की, दीक्षा ग्रहण करते ही वे 4 ज्ञान के धारी हो गए। वे 3 ज्ञान सहित तो पूर्व में ही थे। अब उन्हें मनःपरय ज्ञान भी उसी समय प्राप्त हो गया। भगवान जन्म के संग मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान उन्हें था ही, लेकिन जैसे ही दीक्षा लिया उन्हें मनःपरय ज्ञान भी हो गया। श्री वीर प्रभु ने समस्त दिशाओं में विहार किया एवं 12 वर्ष तक घोर तपस्या किया। उनका जहां जहां विहार होता वहां वहां लोग भक्ति भाव से प्रेरित होकर उत्साह के साथ पारणा कराते थे। आलस्य एवं विषय वासना से वे कोसों दूर थे। इस तरह विहार करते करते वे कालांतर में जम्बिका नामक एक ग्राम में आए। उस ग्राम में बहने वाली नदी का नाम ऋजुकुला था। उसके किनारे ताल वृक्षों का घना वन था। उसी वन में एक सुंदर शिला थी। बस उसी पर भगवान ने आसन जमाया एवं ध्यानस्थ हो गए। बैसाख सुदी 10वीं के दिन मध्याह्न के समय हस्त नक्षत्र में भगवान छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए एवं अंतर मुहूर्त में ही 63 कर्म प्रकृतियों का नाश कर अंतिम 5वां ज्ञान केवल ज्ञान हो गया उन्हें।
तत्पश्चात वे वीर भगवान समग्र संसार में सत्य धर्म का उपदेश देते हुए विपुलाचल पर्वत पर पधारे। उस समय समवसरण उनके साथ था। छत्र चमर सिंहासन भामंडल पुष्पों की वर्षा अशोक वृक्ष दिव्य ध्वनि एवं अगणित दुंदुभी वादों का शब्द। इन 8 प्रातिहार्यों से भी वह समवसरण सुशोभित हो गया। दर्शकों के कोलाहल से 10 दिशाएं गूंज रही थी। देवों के प्रयास द्वारा लाए गए गौतम गंधर्व भी वहां पहुंच चुके थे। कहने का तात्पर्य संक्षेप में केवल यही है कि उस समय की शोभा अपूर्व थी। मगध देश में राजगृही नामक एक विशाल नगरी थी। उसकी शोभा देखकर ऐसा संशय होता था मानो यह इंद्र की अमरावती की प्रतिकृति तो नहीं। वहां के राजा श्रेणिक उत्तम श्रेणी के पुरुष थे। वे गुणों के सागर, उदार चित्त, प्रतापी, ऐश्वर्यवान एवं सम्यक दृष्टि थे। उनकी विदुषी रानी का नाम चेलना था। महारानी चेलना पर उनका प्रगाढ़ अनुराग था। एक दिन महाराज ने सुना कि विपलाचल पर्वत पर श्री वीर प्रभु का समवसरण आया हुआ है। यह शुभ संवाद सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए एवं शीघ्र ही वंदना के लिए चल दिए। साथ में वही राशि ठाट था, अर्थात चतुरांगिनी सेना संग थी। सजे हुए अश्व, लंबे दांत वाले गजराज, रथ, प्यादे, भांति भांति के वाद्य, बंदी जन महाराज का यश गा रहे थे। वास्तव में वह दृश्य अपूर्व ही था। कुछ देर के बाद महाराज श्री वीर प्रभु के समीप पहुंच ही गए। जैसे ही उनकी दृष्टि श्री वीर प्रभु पर पड़ी नहीं कि वे गजराज से उतर पड़े एवं राशि ठाट अर्थात छत्र, चंवर आदि चिन्हों को वहीं त्याग कर धर्म सभा में जा पहुंचे। वहां उन्होंने 3 लोक के नाथ भगवान श्री वीर प्रभु को एक रमणीक सुंदर सिंहासन पर अधर विराजमान देखा। उनके शीश पर 3 छत्र शोभायमान हो रहे थे। वीतराग स्वरूप में भगवान बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। उपस्थित लोग उनको नमस्कार कर उनकी बारंबार प्रशंसा करते हुए नहीं अघाते थे। राजा, महाराजा, देव इत्यादि नमस्कार करते हुए उनके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाते थे, पूजा वंदन आदि करते थे। श्री वीर भगवान का अवलोकन कर महाराज सैनिक ने उनकी वंदना की एवं भक्ति भाव से नमस्कार किया। वे उनके नाना गुणों की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपके गुण तो अपार है। उनको कहने में जब इंद्रादि देव भी समर्थ नहीं हुए, तब हम मनुष्य की क्या क्षमता है जो आपके समस्त गुणों का वर्णन कर सके। फिर भी भक्ति के वश होकर टूटे फूटे शब्दों में आपकी स्तुति में करता हूँ। हे भगवान, आप चित्त रहित होते हुए भी चैतन्य रूप है, इंद्रियों से रहित एवं विभू है, कर्म मल से रहित है, रूप रस गंधादि से रहित होते हुए भी उनके जानने वाले हैं, सर्वज्ञ है, 3 लोक के स्वामी हैं। हे प्रभु, मैं आपकी वंदना करता हुआ नमस्कार करता हूँ। इस विपलाचल पर आपने पधार कर इसे प्रकाशमान किया। आप प्राणी मात्र के रक्षक हो। हे प्रभु, मैं आपके गुणों का कहाँ तक वर्णन करूं। आपके बाल्यावस्था में ही काम जैसे वीर को परास्त कर वीर नाम को सार्थक किया। हे भगवान, खेल कूद के समय सर्पों का रूप धर धर के जो देवगण आए थे, उन्हें हरा कर आपने अतिवीर नाम को प्रकाशित किया। भगवान का नाम अतिवीर क्यों पड़ा? सर्प का रूप लेकर देवतागण उनकी परीक्षा के लिए आए और उनको वीर प्रभु ने पराजित किया। एक दिन आप खेल रहे थे कि उसी समय कोई योगी आ गया। आपको देखते ही अपने आप उनके मन की शंका का समाधान हो गया। मात्र प्रभु को देखने से उनके मन की शंका का समाधान हो गया। इसी से उन्होंने आपका नाम सनमति कहा। वीर, महावीर, सनमति। एक दिन आप मुनि अवस्था में ध्यानारूढ़ थे। उस समय रुद्र की नजर आप पर पड़ गई। उन्होंने क्रोधित होकर आप पर भारी उपसर्ग किया, परंतु आप उस उपसर्ग से जरा भी नहीं घबराए और अचल रहे। तब उन्होंने आपको महावीर कहकर पुकारा। आपका ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा है, इसलिए आप वर्तमान है। इस तरह भक्ति भाव से वीर प्रभु का स्तुति गान कर राजा श्रेणी मनुष्यों के कोठे में जाकर जा बैठा। वीर प्रभु ने कंठ तालु बिना हिलाए ही, बिना चलाए ही निरक्षरी दिव्य ध्वनि द्वारा धर्म का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, धर्म इस संसार में प्राणी मात्र का हितकारी है। धर्म दया को कहते हैं। इस दया रूपी धर्म के 2 भेद,
पहला मुनि धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। मुनि धर्म में लेश मात्र भी परिग्रह नहीं होता, वे निर्गंथ होते हैं। ममता भाव का न होना मुनियों का विशेष धर्म है। वही दुर्धर तप है, उत्तम ध्यान है, निर्मल ज्ञान एवं उत्तम गुण भी है, वही है। बिना इसके मुनि मुनि नहीं कहला सकता। इसी से मुनि धर्म में यह प्रथम श्रेणी का धर्म कहा गया है। इसका धारण करना भी कष्ट साध्य है। श्रावक धर्म, इस धर्म की 4 भेद शील, तपदान एवं भावना, इनका विधिवत पालन करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। शील ब्रह्मचर्य को कहते हैं। आत्मा का यही सत्य स्वभाव है, इसी के द्वारा अन्याय व्रतों की रक्षा होती है। कहने का तात्पर्य यही है कि इस गुण का पालन करने से अन्यान्य गुण स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। अतः एवं इसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। तप, 5 इंद्रिय को वश में करने का नाम क्या है? तप है। यह बाह्य और अभ्यंतर भाव से 6 प्रकार का है। दान, मन वचन काय द्वारा शुद्धता पूर्वक शुद्ध हृदय से जो उत्तम, मध्यम एवं जघन्य पात्रों को दान दिया जाता है, उसे हम दान कहते हैं। उसी के अनुसार कर्म बंध होता है और इसके 4 भेद: आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान। ये 4 प्रकार के दान हम सभी जानते हैं और ये 4 प्रकार के दान हम सभी को करना चाहिए। इससे निरंतर करते रहने से जीव कहाँ जन्म लेता है? भोग भूमि में। जो जितना दान करता है, जो जितना छोड़ता है, वो भोग भूमि में उत्पन्न होता है। भावना, जैन धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन एवं मनन करने को भावना कहते हैं। भावना होने से आत्मबल की वृद्धि होती है। इस प्रकार वीर प्रभु ने धर्म का उपदेश दिया, जिसे सुनकर भव्य बहुत प्रसन्न हुए। महाराज सैनिक जब उपदेश सुन चुके, तब वे राजगृह नगरी लौट आए। तत्पश्चात इंद्र एवं नरेंद्र द्वारा सेवित श्री वीर प्रभु देश देशांतर में विहार करते हुए विचरण करने लगे। महाराज सैनिक रानी चेलना के साथ आमोद प्रमोद में अपना अपना समय व्यतीत करते थे। रानी चेलना बड़ी उदार और धर्मात्मा थी। वह सदैव ही श्री महावीर प्रभु का ध्यान करती थी। महाराज सैनिक भी दीन दुखी प्राणियों को द्रव्य दान द्वारा सुखी बनाने का सदैव प्रयत्न करते रहते थे। उधर भगवान अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देकर भव भ्रमण से संतप्त जीवों को शांति पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। श्री वीर प्रभु ने सनी सनी अनेक आर्य देशों में भ्रमण किया। सर्वत्र धार्मिक उपदेश देकर उन्होंने संसार ताप से दुखी जीवों का कष्ट कम कर दिया, अर्थात उन्हें कुछ शांति प्रदान कर दी। भगवान महावीर ने जहां जहां भ्रमण किया, उन स्थानों के नाम कौशल, कुरुजांगल, अंग, बंग, कलिंग, काश्मीर, कोंकण, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, भेदपाट, सुबोट, मालव, कर्नाट, कर्ण, कौशल, पराभीर, सुगंभीर एवं विराट। इसके पश्चात मगध देश में पुनः उनका विपुलाचल पर्वत पर आगमन हुआ। वनपाल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि 60 ऋतुओं के फल पुष्प एक साथ ही क्यों पुष्पित हो गए। सारे ऋतुओं के पुष्प तो एक संग नहीं होते हैं, गर्मी में अलग, सर्दी में अलग। वह थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो श्री वीर प्रभु की महिमा विभूति देखकर विस्मित रह गया, परंतु कुछ ही देर में वह सब समझ गया एवं इस शुभ संवाद की सूचना देने के लिए 60 ऋतुओं के फल पुष्पों की भेंट देकर राज दरबार में उपस्थित हुआ। वह महाराज श्रेणी के अभिनव सिंहासन पर विराजमान थे। वे विभिन्न देशों से आई हुई भेंटों का निरीक्षण कर रहे थे। उनके शीश पर सुंदर छत्र सुशोभित था। उनकी आजानु दीर्घ भुजाओं को देखने से सहज ही ज्ञात हो जाता कि वे परम पराक्रमी थे। चारण गण उनका यशगान कर रहे थे। सहस्त्रों निपति एवं सामंत गण अपने अपने हाथ में दुधारे खड़ग लिए सेवा में उपस्थित थे। कणों के कुंडल, ऐसे कानों में जो कुंडल थे, वह ऐसे प्रतीत होते थे मानो वे सूर्य एवं चंद्रमा से समता कर रहे हो। उनके राज मुकुट के देदीप्यमान रत्नों के प्रभाव से प्रकाश फैल रहा था। उनकी वक्ष स्थल पर पड़े मनोहर हार की कांति अपनी अपनी छटा के से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। महाराज की हेय दृष्टि पर अलंकृत
अंगद एवं बाजूबंदों की कांति से अंधकार का भान ही नहीं हो रहा था। इतने में द्वारपाल की आज्ञा से वनपाल महाराज के समक्ष आया एवं 60 रीतियों के फल पुष्पों को भेंट स्वरूप सामने रखकर नमस्कार करके कहने लगा, हे राजन, आज विपुलाचल पर्वत पर तीर्थंकर भगवान श्री महावीर प्रभु पधारे हैं। यह उन्हीं का प्रभाव है कि समग्र वन एक साथ 60 ऋतुओं के फल पुष्पों से पल्लवित हुआ है। क्रूर स्वभावी व्याघ्री गाय के बछड़े को अपने स्तनों का पान करा रहे हैं। हमने देखा है मंदिरों में कि एक जगह गाय और एक जगह शेर की मूर्ति बनाई हुई है और गाय का बच्चा शेरनी से दूध पी रहा है और शेरनी का बच्चा गाय के थन से। तो ये महावीर के युग में ऐसा होता था। समस्त वन के जीव सिंह, गज, सर्प, नेवला, मोर आदि परस्पर का बैर विरोध त्याग कर एक संग बैठे हुए हैं। सिंह के संग सारे और जानवर, बिलाड़ एवं मूषिका भ्राता भगनी की तरह एक साथ किलोले कर रहे हैं। कभी भी बिलाल और मूषिका, मूसक यानी चूहा, बिलाड़ मतलब बिल्ली, कभी एक संग रहते हैं क्या? बिल्ली तो चूहे को खा जाती है। तो वो सब एक संग बैठे हैं। यह सब उन्हीं श्री वीर प्रभु का अतिशय है कि वे समस्त सरोवर वापिका आदि जो पुष्पों आदि जो वर्षों से शुष्क पड़े थे, जो भी सरोवर वर्षों से सूखे पड़े थे, अब शीतल जल से परिपूर्ण हो गए हैं। उनमें पद्म पुष्पित हो रहे हैं, जिन पर भ्रमर गुंजर कर रहे हैं। फल पुष्प से लदे हुए वृक्षों को देखकर भान होता है कि वे सब नीचे झुककर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। वृक्षों में असमय में फल पुष्प आ गए। इससे ज्ञात होता है कि वे स्वयं अपने को इंद्र अहेमिंद्र समझकर फल पुष्प लेकर भगवान की अर्चना में उपस्थित हुए हैं। हे महाराज, सर्वप्रथम जब मैंने फल पुष्पों को देखा तो महान आश्चर्य हुआ, परंतु आगे जब श्री वीर प्रभु का समोशन देखा तो सब संशय मिट गया। तत्काल ही मैं यह भेंट लेकर आया आपकी सेवा में। उक्त शुभ समाचार वनपाल द्वारा श्रवण कर महाराज के हर्ष का पारावार नहीं रहा। उनके शरीर में आनंद से रोमांच हो गया, मुख मुद्रा प्रसन्न हो उठी और उन्होंने सूचना लाने वाले वनमाली को यथेष्ट धन संपत्ति आभूषण आदि देकर संतुष्ट कर दिया। तत्पश्चात महाराज स्वयं राज सिंहासन को त्याग कर अनेक सामंत राजाओं के साथ जिस दिशा में भगवान विराजमान थे उस और 7 पेड़ आगे पड़े एवं वहीं से श्री वीर प्रभु को विनती भाव से परोक्ष में नमस्कार किया। तदुपरांत वे पुनः राज सिंहासन पर आसीन हो गए। इस समय उनके हृदय में बस यही भावना थी कि कब तीर्थंकर भगवान का दर्शन करें। भगवान महावीर गुणों के आश्रय हैं। गुणों ने उनको इसलिए अपना आश्रय बनाया ताकि वे गुण समस्त संसार में प्रसिद्ध हो जाए। भगवान ने ही व्रतों का उपदेश दिया, उन्होंने धर्म तीर्थ को चलाया। वे सिद्धि के स्वामी एवं समस्त संसार के रक्षक है। संसारी जीवों के मोह मद को मिटाने वाले उन श्री वीर प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रथम अध्याय हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम कल द्वितीय अध्याय करेंगे। दीदी अभी आज ही शुरू किया था ना।